नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर 8 चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है, क्योंकि अब तक हमने ज़्यादातर जो वीडियो बनाई हैं वो जो न्यू पब्लिश हुई बुक्स होती हैं, नए लेखक की किताबें होती है, उनका ही रिव्यू किया है। लेकिन ये एक ऐसी फेमस किताब है कि आपकी ये ज़िंदगी बदल देती है, जीने का तरीका बदल देती है, आपकी बॉडी, आपके सोचने का तरीका, ये दोनों में परिवर्तन ला सकती है। ये एक ऐसी किताब है। तो इस किताब की जो वीडियो हम बनाएंगे वो किताब का रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि किताब तो ऐसी है कि आप इसका नाम सुनेंगे आपको पता है कि ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे कोई नया पाठक हो, चाहे कोई पुराना पाठक हो, कहीं का भी, कुछ भी, कोई जॉब करता हो, कुछ भी हो, सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो इसलिए किताब की रिव्यू नहीं करेंगे। किताब में जो मेन टिप्स दिए हुए हैं लाइफ के बारे में, जो आपको काम आ सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, ताकि जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ता या किताब नहीं पढ़ना चाहता तो उसको भी इस 10-15 मिनट की जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको सुनकर उसको फायदा हो, वो टिप्स कैच कर सके कि इसमें मेन बात क्या है, तो आप उस नजर से भी इस वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों, जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का ये हिंदी अनुवाद है। तो इसका अनुवाद किया है प्रसाद ढापरे ने और इसके मूल लेखक है हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे आप पढ़ सकते हो, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। इसकी कीमत है 280 रुपये, पेपरबैक है ये, और इसके कुल पन्ने हैं 208 और इसको पब्लिश किया है मई मिरर द्वारा। इकिगाई शब्द का अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद या जीने की वजह। जापान में ओकिनावा एक शहर है जहां पे सबसे लंबी उम्र के लोग रहते हैं। वहां पे 1 लाख में से 24-25 ऐसे लोग होते हैं जिनकी आयु 100 से भी ज्यादा उम्र की होती है। ऐसा क्यों होता है, उनकी जीवन शैली कैसी है, इसका रहस्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे आप भी अपनी जो आयु है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो और आपकी जो जीवन शैली है उसमें प्रोडक्टिविटी ले आ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ भी करो, कभी भी निवृत्त नहीं होना। तो जापानी लोगों में कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते, वह हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन भारत या पंजाब की बात करें तो हमारे जहां पे रिटायरमेंट लेने का रुझान बहुत ज्यादा है। 40-50 के प्लस होने के बाद ही हम सोचने लगते हैं कि हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, अब बहुत हो गया, अब जो सारी ही जिम्मेवारी है वो बच्चों पे डाल देते हो। लेकिन इससे क्या होता है कि हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट लेने से बुढ़ापा जल्दी आने लगता है और जो अपनी माइंड की सोचन शक्ति होती है वो भी नेगेटिव हो जाती है कि हमने तो कुछ नहीं करना, पूरा जो दिन होता है वो उबाऊ हो जाता है। और जब हम काम करते हैं तो हमारा दिमाग उधर होता है कि आज मैंने ये काम करना है, आज मेरा इतना काम रह गया, कल करूंगा। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपकी आयु लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 80-20 नियम। तो ये नियम क्या है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम पूरा पेट भर के खाते हैं, लेकिन हमें 80% खाना खाना चाहिए, जो कि जापानी जो लंबी उम्र का रहस्य है उनमें ये मेन पॉइंट है कि वो तब तक खाना खाते हैं जब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मेरा जो पेट है थोड़ा भर गया है, वो उससे ज्यादा नहीं खाते। लेकिन हम क्या है, जीव का टेस्ट ही इतना होता है कि हम लगे रहते हैं। जब तक ये होता है कि गले तक खाना नहीं आता तब तक हम लगे रहते हैं। तो वो लोग 80% खाना खाते हैं। और उनका एक और भी रीजन है कि वो ना जब खाना खाते हैं तो उनकी जो प्लेटें हैं, जब बर्तन हैं, वो उस तरीके से होती है कि वो छोटी होती हैं और उसमें देखने में लगे कि ये खाना बहुत ज्यादा है। तो उसका एक ये भी रीजन है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है बैठे रहने से आपकी जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती है और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसका कारण है कि जब हम लगातार 30 मिनट बैठे रहते हैं तो हमारी जो चर्बी जलने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, उसमें 10% बढ़ोतरी आ जाती है। इसका भी एक इलाज है कि अगर आप 30 मिनट एक ही जगह पे बैठे हो तो आप 5 मिनट उठ जाओ, थोड़ा इधर उधर टहल लो। इससे क्या है, चर्बी जलने की गति फिर तेज हो जाती है, वही रूटीन बन जाती है। तो कभी भी आप ज्यादातर बैठ के एक ही जगह पर बैठ के काम ना करो।
नेक्स्ट पॉइंट है मुआई नियम। तो इसका अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुआ गुट। तो इसकी आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में ये नियम पहले से ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि वह किसान है तो किसान एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी भी काम में। अगर किसी की अनाज या फसल खराब होगी तो उसकी हेल्प करते हैं। तो इसका टोटल मतलब है कि दोस्ताना बर्ताव करना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो। तो फ्लो का अर्थ होता है बहाव। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम फ्लो को महसूस करते हो, जिसमें हमें टाइम का पता ही नहीं चलता हो। जहां आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें फ्लो लाने की आप कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कभी भी अपने बच्चों पे निर्भर मत हो। आपकी चाहे उम्र कितनी भी बड़ी हो गई हो, चाहे आप कितना भी आप पे बुढ़ापा हो, आप कभी भी बच्चों पे निर्भर ना हो। जाने कि आप अपने शरीर से कुछ ना कुछ काम करते रहो। जैसे कि रिटायरमेंट जो रूल था उसमें आपको पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। अब थोड़े रूल खाने के बारे में है। जैसे कि मैंने पहले आपको 80-20 का नियम बताया है, उसके साथ ही वहां पे जापान में जाने की नमक जो 10 ग्राम से कम खाया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो तो नमक का कम से कम प्रयोग करो, क्योंकि ये आपको हड्डियों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। और साथ में ही जापानी लोग ग्रीन सब्जियां बहुत ज्यादा खाते हैं, ग्रीन टी और वाइट टी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं व्यायाम यानी कि कसरतों की। तो कसरत हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए, मानसिक और फिजिकल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन फिर भी हम कसरतें करते नहीं या उससे कतराते हैं। ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन करो, जिम से अच्छा है कि आप कम से कम आधा घंटा पैदल चलो। जा आप हल्की फुल्की कसरतें जरूर करो। जैसे मान लो आप हाथ ऐसे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। तो 10-15 मिनट जो वार्म अप कसरतें हम कहते हैं ने, वो चीज का आप प्रयोग कर सकते हो। मैं भी ये अब कसरतें डेली करने लगा हूं। ये नहीं है कि ये किताब पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने से पहले जहां पे मैं टीचिंग करता हूं तो बच्चों को इस शरीर के बारे में मैं समझा रहा था कि कसरतें कितना करना जरूरी है, लेकिन मैं खुद करता नहीं। लेकिन ये फायदा होता है कि अगर आप अच्छी बातें करते हो या किसी का दूसरे का फायदा सोचते हो तो वो आपको भी फायदा मिलता है। तो उसी दिन से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। अब 1-2 मंथ हो गए तो मैं भी कसरतें करने लगा हूं और इसका जो फायदा है जो महसूस करता हूं, सिर्फ मैं 10-15 मिनट ही कसरतें करता हूं तो उसका भी मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है अभी। तो अब जो सारी वीडियो का सारांश है वो उसके मैं पॉइंट आपको दोबारा बता रहा हूं कि सदा कार्यरत रहे, बिजी रहे, जाने की कभी भी अपनी लाइफ में रिटायरमेंट ना ले, जल्दी ना मचाएं। कोई भी काम करने में आप हड़दंग ना मचाएं, धीरे धीरे काम करें, पेट भरकर ना खाएं। इसमें 80-20% का जो रूल मैंने बताया था वो लागू होता है। अच्छा मित्र परिवार, जाने कि आपका दोस्ताना बर्ताव होना चाहिए। आप रूटीन में कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन आप जरूर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताए। वहां पे आपका हंसी मजाक होता है, उससे क्या है कि पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और आपका हल्के महसूस करते हो। अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। तो आप अपना टारगेट बनाएं कि अब मेरा वेट इतना है, जा मैंने जो सेहत है अपनी अगले जन्मदिन तक, साल तक इतनी इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। हंसी मजाक करते रहें, कुदरत के साथ जुड़े रहना, धन्यवाद दें। तो हर एक काम जो भी आप करते हो, जिनसे भी मिलते हो, जब भी इस शब्द की जरूरत पड़ती है तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करें। वर्तमान में जिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते हैं, उससे क्या है कि हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है। लास्ट पॉइंट है अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। तो इकिगाई का मैंने अर्थ भी आपको बता दिया है और इसको आपने कैसे फॉलो करना है। इस किताब के जो सारे ही रूल हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा। तो ये थे इस किताब के मेन पॉइंट जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। और रही किताब पढ़ने की बात, तो मैंने वो पहले ही बता दिया कि आप सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। और इसका जो अनुवाद है उसके बारे में बता देता हूं कि बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो बेटर है, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी का अनुवाद अच्छा नहीं है।
बहुत ही अच्छा अनुवाद है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। खास तौर पर इस चैनल में बुक्स का रिव्यू करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप किताब भी नहीं पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपकी जिंदगी जिंदाबाद रहे।